अर्थात जिसका महल आकाश तक पहुंचा हुआ था वह राजा हरिश्चंद्र तथा उसका महल आज कहीं देखने में भी नहीं आता है। मूर्ख मनुष्य धनादिमायिक विनाशी पदार्थों का बहुत संचय अर्थात इकट्ठा करता है, किंतु वह अंत के समय स्वयं तो मरने की तैयारी में है, परंतु फिर भी दूसरों के लिए रोता है। अर्थात वह नहीं समझता है कि संचित धनादि पदार्थ सब यहीं रह जाएगा और मैं चला जाऊंगा। उनका संबंधी कोई जब मर जाता है तब वह बहुत रोता है, पर वह नहीं जानता है कि मैं भी एक दिन मरने वाला हूँ। वह यह नहीं जानता है कि मैं भी मर जाऊंगा, परंतु वह विचार करता है कि बढ़े सूद यानी ब्याज से 10% और बढ़े तो उसमें और लेकर खाऊंगा। अर्थात मूल में ब्याज द्वारा बढ़ाने की फिक्र में रहता है। साखी का अर्थ है सदगुरु कहते हैं कि इस प्रकार सब लोग अपनी अपनी करनी को करके चले गए, परंतु यह माया किसी के साथ नहीं लगी। रावण जानते हैं विष्णु के अवतार रामचंद्र जी भी चले गए और उनके भ्राता लक्ष्मण भी चले गए, किंतु महारानी सीता जी जैसी धन्या पतिव्रता शिरोमणि नारी भी उनके साथ नहीं गई, क्योंकि वे रामचंद्र जी से पहले ही चल दी थी। दुर्योधनादि 100 भाई कौरवों को भी समस्त विभव त्याग कर चले जाने में देर भी नहीं लगी, और राजा भोज जैसे विद्वान जो अपनी धारा नगरी नामक राजधानी को बहुत सुंदर रीति से सजाए थे वे भी चले गए, कुछ भी उनके साथ नहीं गया। हस्तिनापुर के राजा पांडु चले गए और कुंती जैसी सर्वगुण संपन्ना रानी भी चली गई, और पांडु पुत्र सहदेव जी चले गए जो बड़े बुद्धि वाले थे, वे भी चले गए। जिस रावण ने समस्त लंका को सुवर्ण से बनवाई थी उसने भी चलते समय कुछ भी साथ नहीं लिया। जिस हरिश्चंद्र राजा का राजमहल हवेली आकाश पर्यंत छाई हुई थी, अर्थात जिसका महल आकाश तक पहुंचा हुआ था, वह राजा हरिश्चंद्र तथा उसका महल आज कहीं देखने में भी नहीं आता है। जानते हैं विष्णु के अवतार रामचंद्र जी भी चले गए और उनके भ्राता लक्ष्मण भी चले गए, किंतु महारानी सीता जी जैसी धन्या पतिव्रता शिरोमणि नारी भी उनके साथ नहीं गई, क्योंकि वे रामचंद्र जी से पहले ही चल दी थी। दुर्योधनादि 100 भाई कौरवों को भी समस्त विभव त्याग कर चले जाने में देर भी नहीं लगी, और राजा भोज जैसे विद्वान जो अपनी धारा नगरी नामक राजधानी को बहुत सुंदर रीति से सजाए थे वे भी चले गए, कुछ भी उनके साथ नहीं गया। हस्तिनापुर के राजा पांडु चले गए और कुंती जैसी सर्वगुण संपन्ना रानी भी चली गई, और पांडु पुत्र सहदेव जी चले गए जो बड़े बुद्धि वाले थे, वे भी चले गए। जिस रावण ने समस्त लंका को सुवर्ण से बनवाई थी उसने भी चलते समय कुछ भी साथ नहीं लिया। जिस हरिश्चंद्र राजा का राजमहल हवेली आकाश पर्यंत छाई हुई थी, अर्थात जिसका महल आकाश तक पहुंचा हुआ था, वह राजा हरिश्चंद्र तथा उसका महल आज कहीं देखने में भी नहीं आता है।